Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. भारत से दुश्मनी लेने के बाद पाकिस्तान के लिए एक और नई मुश्किल खड़ी हो गई है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और बलूचिस्तान ने भी पाक सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस हमले में 22 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। वॉर ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी ने गुरुवार की देर रात दक्षिणी वजीरिस्तान के डांकिट चौकी पर हमला किया था। इस हमले में 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। वहीं बलूचों के द्वारा किए गए हमले में भी 2 पाक सैनिक ढेर हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीपी ने पहले लेज़र राइफलों से 6 पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया और फिर हल्के हथियार का इस्तेमाल करके चौकी पर भी हमला बोल दिया। वहीं हमले की जानकारी मिलने के बाद पाकिस्तान की सेना ने मंतोई से अन्य सैनिक भेजे। रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया कि उन सैनिकों पर भी टीटीपी ने घात लगाकर अटैक किया। इस हमले में टीटीपी ने 2 सैन्य वाहनों को भी तबाह कर दिया। टीटीपी का दावा है कि उसने 20 सैनिकों को मार गिराया और 5 सैनिक बुरी तरह से घायल हैं। हालांकि इस दौरान टीटीपी का एक लड़ाका मुसाब भी मारा गया है। सैनिकों को मौत के घाट उतारने के बाद टीटीपी ने 5 राइफल, 1 रॉकेट लॉन्चर और नाइट विजन समेत कई सैन्य सामग्रियों को भी जब्त कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि टीटीपी के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी का कहना है कि जैश-ए-मोहम्मद के बहावलपुर मुख्यालय की जानकारी पाकिस्तानी सेना ने ही भारत को दी थी। इस हमले में मसूद अजहर के 10 परिजनों समेत 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसी हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया है। इसके अलावा शुक्रवार की शाम बलूच विद्रोहियों ने भी तुर्बत, क्वेटा समेत कई क्षेत्रों पर हमला किया। इस हमले में 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। वहीं एक हफ्ते पहले क्वेटा में आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 10 सैनिकों की मौत हो गई थी। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जैश-ए-मोहम्मद के बहावलपुर मुख्यालय पर हमला किया गया था भारतीय सेना द्वारा। इस हमले में मसूद अजहर के 10 परिजनों समेत 14 लोगों की मौत हो गई थी। टीटीपी के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी का दावा है कि इस जगह की जो जानकारी है वो पाकिस्तानी सेना ने ही भारत को दी थी। फिलहाल इस पर कोई जानकारी ऑफिशियली हमारे सामने नहीं आई है। इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है। जैसे ही इस बात की जानकारी हमारे सामने ऑफिशियली आएगी, हम आपको इस पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस पर मोहम्मद खुरासानी का ही कहना है कि पाकिस्तानी सेना ने भारत को इस चीज़ की जानकारी दी थी, लेकिन दोनों सेनाओं की तरफ से अभी इस पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है।